और इसी के साथ ममता बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। पत्र में कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने की बात कही है और तत्काल प्रभाव से बनाया जाए चीफ व्हिप। और ये ममता बनर्जी ने ओम बिरला को पत्र लिखकर स्पष्ट किया। आपको बता दें, इससे पहले काकोली घोष जो थी वो चीफ व्हिप थी, लेकिन अब वो बागी सांसदों की लिस्ट में शुमार हो गई है। आज पश्चिम बंगाल में बापोली काकोली घोष के घर पर एक बैठक भी हुई है और टीएमसी के बागी सांसदों का फिर से मंथन हो रहा है। काकोली घोष दस्तीदार के घर पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। लगभग सभी बागी सांसद इस बैठक में शामिल हैं। वो तमाम बागी सांसद जो कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से जिन्होंने मुलाकात की थी, उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी, विप्लव देव भी मौजूद थे और उसमें वो जो बागी सांसद थी उनकी संख्या 20 बताई जा रही थी। हालांकि आज कीर्ति आजाद ने कहा कि बागी सांसदों की संख्या 20 नहीं 13 है। प्रशांत देव हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और ये जो कल से तस्वीर सामने आई जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और ममता बनर्जी वहां पर विपक्षी सहयोगियों का साथ मांगती नजर आ रही थी, विपक्षी एकजुटता को मजबूत करती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आज उनकी ही पार्टी में सेंधमारी नजर आ रही है। देखिए, सवेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी के दो सांसदों ने, कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी ने, एक तरीके का ये संदेश देने की कोशिश की है कि टीएमसी जो अपनी मूल पार्टी है जिसको कि ममता बनर्जी ने खड़ा किया है वो बरकरार है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जो गद्दार हैं वो वापस चले गए और तरह तरह की उन्होंने बातें की। और ये बात जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको कब इस बात का अंदाज़ा लगा कि आपके सांसद विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर बहुत स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पाए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो गद्दार है वो चले जाएं, हम फिर से लड़ेंगे और बीजेपी को जवाब देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार इस तरह के आरोप वो लगाते रहे। यानी कि आज उन्होंने 2-3 सवाल और खड़े किए कि जो लोग जो 20 सांसद टीएमसी से अलग हुए हैं उन्होंने नाम की मांग की कि वो कौन है, वो स्पष्ट नहीं है, और क्या उनका नेता कौन है ये स्पष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ गोलमाल है, वो पूरी स्पष्टता चाहते हैं। और स्पष्टता जब उनसे ये भी पूछा गया कि आपके हिसाब से टीएमसी में अभी कितने सांसद हैं, तो इसका भी वो मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि टीएमसी के अंदर अभी भी सब कुछ वैसा ही उथल पुथल मचा हुआ है। अब सबको इंतजार है कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो पत्र आधिकारिक तौर पे जाएगा उसमें वो क्या बात करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष किस तरह का फैसला इसमें लेते हैं कि पार्टी से जो अलग गुट बना करके बनाने की बात चल रही है, 2/3 जो सांसद हैं, जो 20 की बात हो रही है, वो क्या रुख लेते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ऐसा सबको अब देखिए समझ में आ रहा है कि बीजेपी तो अंदर से सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बाकी ये लोग जो है जिस तरह की भूपेंद्र यादव के यहाँ बैठक हुई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर से बीजेपी एकदम हाथ खींच रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, अब बीजेपी तो साफ नहीं आ रही है और एक तरफ हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को प्रशांत ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, कुल विधायकों की संख्या जो बागी हुए हैं वो 58 है और अब केवल 22 विधायक टीएमसी के पास बचे हैं। वही राज्यसभा में जो शक्ति अभी तक टीएमसी की थी वो थी कुल 13। बागी जो है वो अब बागियों की संख्या बढ़ गई है और सिर्फ अब 1 या 2 सांसद बचे। यानी कि अगर संसद में देखा जाए प्रशांत, तो टीएमसी की शक्ति तो घटती नजर आ रही है। कल तो 20 सांसदों की संख्या बताई जा रही थी जो भूपेंद्र यादव से मिले हैं, लेकिन आज जो कीर्ति आजाद की तरफ से दावा किया जा रहा है वो 13 का किया जा रहा है। देखिए, यही बात है कि मतलब इन लोगों ने कहा कि 13, कल बात हुई थी कि 14 लोग थे, फिर खबर आई कि 20 सांसद इसलिए कहा जा रहा है कि जो 28 की संख्या है उसमें कम से कम 19 होना ज़रूरी है, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाएगा। तो 20 की बात इसीलिए आ रही है। लेकिन 20 सांसदों की चिट्ठी, 20 सांसदों के दस्तखत की चिट्ठी वो कहाँ है अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं है। हालांकि आज कुछ अखबारों में खबर छपी है काकोली घोष के हवाले से कि उन्होंने एक पत्र दिया है, लेकिन उस पत्र का आधिकारिक तौर पे अभी कोई स्पष्टता नहीं है। तो ऐसा भी समझा जा रहा है कि इस बात का एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने के लिए कि कम से कम 19 तो हमारे साथ हैं,
हो सकता है न भी हो, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। लोग ये भी जानकारी मिली है कि कई सांसद अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। हालांकि वो एक आध सांसदों से हमने भी बात की जो टीएमसी के सांसद हैं, हालांकि उन्होंने फ़ोन से बहुत ज़्यादा बात नहीं की, फ़ोन तुरंत काट दिए। एक सांसद से मैंने बात की, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उन्होंने ज़्यादा मुझसे बात नहीं की। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अंदर ठीक नहीं चल रहा है। और ये पूरी कोशिश है ये बागी गुट की, कम से कम 20 सांसद उनके साथ आ जाएं, और इसी की कवायद चल रही है। इसीलिए एक तरीके से देखिए कि टाइम बाई करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आधिकारिक तौर पे अभी कुछ भी नहीं है। और सिर्फ यही बागी वाले नहीं, जब इनसे भी पूछा गया, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद से पूछा गया कि आपके पास कितने नंबर की संख्या है अभी वर्तमान में, आप कितना क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास इतने हैं, तो वो भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। यानी कि कुछ तो गड़बड़ जो बाहर दिखाई दे रहा है वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए और इस वक्त ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।